हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर आपकी जो है पीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपका हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका लिंक है, पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को उसका भी लिंक मिल जाएगा था, तो ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर का, ठीक है। तो चलिए क्लास या टेलीग्राम पे देखिए आपको क्या डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है वो भी दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या देगा है, 51 नंबर से जो आपके देखिए क्लास स्टार्ट। नयन का तद्भव शब्द क्या होती है, नयन का तद्भव क्या हो जाए, तो देखिए नयन का तद्भव जो दिया गया यहाँ पे नयन हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से को नयन का तद्भव आपका नयन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 52 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर पत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, तो देखिए पत्र का तद्भव जो यहाँ पे दिया गया पत्ता होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, पत्र का तत्व आपका पत्ता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 53 नंबर उत्तर देने की कोशिश करें। आंटी मारना, ठीक है। आंटी मारना इसका अर्थ क्या हो, देखिए आंटी मारना का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे साथियों कि कम तौलना किसी को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीला विकल्प आपका है। आंटी मारना का अर्थ होता है साथियों किसी को कम तौलना, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में, एक मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 54 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर कर देगा, ठीक है। क्या देगा है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली है, ठीक है। भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली या मगही। तो बिहारी भाषा की बोली आपकी यहाँ पे दी गई है मैथिली हो जाएगी, जो आपका सील विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में एक है। अच्छा नहीं है, हमसे पूछा है ना भोजपुरी, तो आपका छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो आपका देखिए क्या बोलते हैं, बिहारी भाषा की बोली नहीं है। बाकी भोजपुरी, मैथिली और मगही ये सभी आपकी बिहारी भाषा की बोली जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ी आपकी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे। आठ से पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पावक का संधि विच्छेद जो दिएगा पो धन अक होता है, ठीक है। पावक का संधि विच्छेद आपका पो धन अक हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देंगे 56 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आठ से अंधे के आगे रोना इसका अर्थ क्या, बताइए। अंधे के आगे रोना का अर्थ क्या होता है, देखिए अंधे के आगे रोना का अर्थ आपका हो जाएगा साथियों व्यर्थ का प्रयत्न करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प आपका राइट आंसर। अंधे के आगे रोना का अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पे व्यर्थ का प्रयत्न करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 57 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका क्या पूछेगा, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन, बताइए। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक की बात कर रहा है कौन है, तो देखिए झांसी की रानी उपन्यास के लेखक की बात हो जाएगी तो आपका वृंदावन लाल वर्मा हो जाएंगे, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा 57 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या देगा, निम्न में से कौन सा पथिक का प्रवाची है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो दिएगा पथिक का प्रवाची शब्द हो जाएगा, देखिए पथिक के प्रवाची की अगर बात की जाएगी तो मुसाफिर, बटोही, पंथी आपका क्या हो जाएगा। ये सभी के सभी जो आपका देखिए पथिक के प्रवाची शब्द हैं, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 59 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिष्ट का विलोम शब्द का बताइए। शिष्ट का विलोम क्या होगा, देखिए शिष्ट के विलोम की अगर बात की जाएगी तो अशिष्ट हो जाएगा, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका सही होता होगा, ठीक है। शिष्ट का विलोम का अशिष्ट होता है, ठीक। अगला आपका 60 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है, तो बच्चों को थपकी देकर सुलाने का जो गीत है आपका कहलाता है साथियों क्या, तो लोरी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से क्वेश्चन, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का जो गीत है आपका लोरी कहलाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 61 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर। अनुकूल में कौन सा समास है, बताइए। अनुकूल में कौन सा समास लगा है, तो अनुकूल की बात की जाए तो अनुकूल में जो आपका समास लगा हुआ है साथियों यहाँ पे
अव्ययी भाव समास है जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अनुकूल में आपका सवाल से अव्ययी भाव समास, ठीक, क्लियर। चलिए, अनुकूल प्रतिकूल ये सभी क्या है आपके अव्ययी भाव समास के हो जाएंगे। सत सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त, बताइए सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। 62 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सतपुरुष में अगर उपसर्ग की बात करेंगे तो सतपुरुष में आपका उपसर्ग है सत, जो आपका डी ला विकल्प देगा। 62 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए 63 नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन, बताइए 3 वर्ष उपन्यास के लेखक की बात कर रहा है कौन है। तो देखिए 3 वर्ष उपन्यास के लेखक की अगर बात करेंगे तो आपका भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक आपके भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तो जो आपका बी ला विकल्प देगा है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 64 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। काली आंधी के रचयिता कौन, बताइए काली आंधी के रचयिता की बात करें 64 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए काली आंधी रचयिता के कौन आ जाएगा। काली आंधी के रचयिता कौन है, देखिए काली आंधी के रचयिता की अगर बात की जाएगी तो आपको हो जाएगा कमलेश्वर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। काली आंधी के रचयिता आपके कमलेश्वर जी हैं, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा 64 पे आपका सही उत्तर है। 65 नंबर 65 पे बताने की कोशिश करेंगे। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन, बताइए उसने कहा था। तो उसने कहा था कहानी के लेखक की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। उसने कहा था कहानी के लेखक आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर 66 नंबर पर बताने की कोशिश करें। 66 पे सही उत्तर का निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी आपकी समूहवाचक संज्ञा है यहाँ पर। झुंड, सभा, सेना, तो ये सभी के सभी आपके देखिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67 पर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सरस्वती का प्राचीन निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। सरस्वती का प्राची जो है निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों इंदिरा। इंदिरा जो आपका सरस्वती का प्राची, शारदा, भारती, बागेश्वरी, ये सभी के सभी आपके देखिए सरस्वती का प्राची, लेकिन इंदिरा जो आपका सरस्वती का प्राची नहीं होता, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 68 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है सूर्य का प्राची शब्द नहीं है। खरांशु, पतंग, तिमरारी, हिमांशु, ये सभी के सभी जो है इसमें से कौन सा जो आपका सूर्य का प्राची शब्द नहीं था। सूर्य का प्राची शब्द देगा यहाँ पे हिमांशु नहीं है, देखिए जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हिमांशु जो आपका सूर्य का प्राची नहीं था, जो आपका डी विकल्प देगा 68 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर कपटी का विपरीतार्थक शब्द होते, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। देखिए कपटी का विपरीतार्थक शब्द अगर देखने जाएंगे यहाँ पे जो हो जाएगा साथियों निष्कपट हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका कपटी का विपरीतार्थक शब्द आपका निष्कपट, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। उदात, उदात का विपरीतार्थक शब्द क्या, बताइए उदात का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द का, देखिए उदात का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द का अनुदात हो जाएगा, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 71 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही सुमेलित आपका विवाद का विवादास्पद जो दिया गया आपका सही सुमेलित नहीं है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विवाद का विवादास्पद जो दिया गया आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 72 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या देगा। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होते हैं। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है, देखिए पसीने से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्वेदज, ठीक है। जो पसीने से उत्पन्न होता है उसको स्वदेश कहते हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। अगला आपका देखें 73 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का जो पहरा देता है इसके लिए एक शब्द क्या बताइए। जो पहरा देता है इसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा। तो जो पहरा देता है इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे क्या, तो उसको कहते हैं प्रहरी, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका आइडेंटिटी है, जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द का प्रहरी हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 74 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी युग का निर्माण करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बताइए। जो युग का निर्माण करते हैं इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको देखिए युग निर्माता कहते हैं, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसका। जो युग का निर्माण करते हैं, युग का निर्माण करने वाला आपका युग निर्माता कहलाता है, तो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 75 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। कहीं का नहीं रहना, इस किस मुहावरे का अर्थ बताइए। कहीं का नहीं रहना इस मुहावरे का अर्थ क्या बताइए, किस मुहावरे का अर्थ देगा। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है। वो कहीं का नहीं रहना यह जो है आपका हो जाएगा साथियों घर का ना घाट का, इस मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है। घर का ना घाट का इस मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का ना रहना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 76 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दो टुक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ बताइए।
दो टुक बात करना मुहावरे का सही अर्थ क्या? देखिए, दो टुक बात करना मुहावरे का अर्थ जो दिया गया यहाँ पे स्पष्ट कह देना होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। दो टुक बात करना मुहावरे का अर्थ होता है स्पष्ट कह देना, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 77 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या? बताइए, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या? देखिए, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा बुरी तरह हारना। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे बुरी तरह हारना, ठीक है। क्लियर सही को तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 78 पे राइट आंसर गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या? बताइए, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्रतिवाद करना। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है यहाँ पे प्रतिवाद करना, ठीक है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 79 नंबर से उत्तर करेगा। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी? बताइए, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की। जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आपकी आवारा मसीहा जो है आपकी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा क्या देगा? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? ठीक है, किस वाक्य में क्रिया जो आपकी भूतकाल में नहीं है ना, तो वह पढ़ रहा था भूतकाल में है, उसने पढ़ाई की थी भूतकाल में है, वह पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला है यानी कि क्या हो जाएगा ये भविष्यकाल में हो जाएगा। उसने पढ़ाई कर ली थी ये भी आपका भूतकाल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो वाक्य दिएगा आपका भूतकाल में नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का 81 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से किस वर्ड का उच्चारण आपका तालु से नहीं होता? बताइए, निम्नलिखित में से किस वर्ड का उच्चारण जो आपका तालु से नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों क। क का उच्चारण आपका तालु से होता है, इसका उच्चारण आपका कंठ से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। च छ ज झ ये सभी जो आपके तालु वाले हो जाएंगे, ठीक है, तालब व्यंजन है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 82 अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में कौन सी संधि है? तो अंतर्गत में जो आपकी संधि लगी हुई आपके साथी अंत प्लस गत हो जाएगा, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आपका देखें 83 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? यहाँ पे अग्नि है, आदमी है, स्टेशन है, आम है। तो आम एक आपका यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका 83 पे राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 84 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस की किस बोली के साहित्यिक रचना? बताइए, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली के साहित्यिक रचना है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों अवधि की। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर तुलसीदास की रचना रामचरितमानस जो आपकी अवधि की साहित्यिक बोली है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 84 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर जिस समाज का पहला पद विशेष तथा दूसरा पद विशेष होता है वह क्या है? बताइए, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह क्या है? तो आपका कर्मधारय समास है। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वो आपका कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 86 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। शिष्ट मंडल में कौन सी संज्ञा? शिष्ट मंडल में कौन सी संज्ञा है? तो शिष्ट मंडल में आपकी संज्ञा दी गई यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। शिष्ट मंडल में आपकी समूहवाचक संज्ञा है तो जो आपका बेला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 87 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्या है? तो देखिए, साड़ी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे विशेष हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और पीली क्या है? विशेषण है, ठीक है। पीली क्या है? विशेषता बता रहा है किसकी? साड़ी की। तो साड़ी क्या आपका विशेषण हो जाएगा और विशेष से हो जाएगा, और पीली क्या आपका विशेष से हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो पीली आपकी क्या है? विशेषण है, और साड़ी आपकी क्या है? विशेष से है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेषण कहलाता है, और क्या विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेषण कहलाएगा, ठीक है। तो पीली क्या है? विशेषता है, यानी कि विशेषण हो जाएगा, और साड़ी क्या है? इसकी विशेषता बताई जाती है, इसकी वजह से आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 88 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पे जो शब्द है शुद्ध है? प्रशस्त। प्रशस्त जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 89 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा क्या तुमने रोटी खाई, किस प्रकार का वाक्य? बताइए, क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य? तो आपका वाक्य हो जाएगा ये वाला क्या तुमने रोटी खाई, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे
ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर। वह वस्तु जिसे वह वस्तु जिसके आर पर न देखा जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, इसको जो है अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, वह वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा शिकारी को बाघ शिकारी ने बाघ मारा। ठीक है, शिकारी ने बाघ मारा इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग बताइए। शिकारी ने बाघ मारा इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपका राइट आंसर हमारे साथियों कर्म कारक का, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट। शिकारी ने बाघ मारा इस वाक्य में आपका कर्म कारक परसर्ग का प्रयोग होता है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप 92 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अपना मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग बताइए। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मिठास शब्द में जो आपका प्रत्यय लगा है यहाँ पे आस प्रत्यय लगा है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, मिठास शब्द में आपका आस प्रत्यय लगा है, तो आपका बी वाला विकल्प देगा है 92 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 93 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर जी नहीं भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों संतोष न होना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 94 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर जानबूझकर मुसीबत में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है बताइए। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आग में कूदना। ठीक है, आग में कूदना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 95 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का विशेषक प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, विशेषक प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। मैंने 3 गाय खरीदी है, 3 गाय खरीदी है नहीं, उसके 5 लड़कियां हैं भी गलत हो जाएगा। हर एक गाय दूध नहीं देती। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे वाक्य जो है विशेषक प्रयोग की दृष्टि से आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 96 मुगल किस भाषा का शब्द है बताइए। मुगल जो है किस भाषा का शब्द है। तो मुगल जो आपका यहाँ पे तुर्की भाषा का शब्द है, जो आपका पीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 97 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है बताइए। हिंदी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फारसी भाषा की, जो आपका दिया गया विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, हिंदी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचना में हुआ, तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 98, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण बताइए। परिवार जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। तो परिवार जो है आपका यहाँ पे दिया गया समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका 98 पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 99, यशोदा हरि पालने झुलौवे हरलौवे दुलरौवे महलौवे जोई सोई कुछ कौवे गौवे। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। यशोदा हरि पालन ने झुलौवे हरलौवे दुलौवे महलौवे जोई सोई कछु गौवे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इन पंक्तियों में जो आपका रस लगा वात्सल्य रस लगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देंगे क्वेश्चन का आखिरी नंबर है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका यहाँ पे शुद्ध है। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध दी गई है। तो ज्योतिर्मय जो आपकी दी गई सी वाली वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध देगी। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी है, अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले होते चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जोड़ देंगे। आपको जो क्लास आती है कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।